हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिभूतियों के सूचीयन का क्या आशय है क्या परिभाषा है, प्रतिभूतियों के सूचीयन के पीछे एक कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, सूचीयन की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से एक कंपनी सूचीयन करा सकती है। तो इस प्रकार से या प्रतिभूतियों के सूचीयन को किस प्रकार से निरस्त किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूचीयन के क्या लाभ हैं और सूचीयन से क्या हानियाँ एक कंपनी को हो सकती हैं। तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सूचीयन से लाभ, एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग। एक कंपनी जब अपनी प्रतिभूतियों का सूचीयन कराती है किसी भी स्कंध विनिमय केंद्र में, तो इस सूचीयन के फलस्वरूप उसे क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से वो इन प्रतिभूतियों के सूचीयन से क्या फ़ायदे उठा सकती है। ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट है विपणनशीलता। देखिए, कंपनी जब अपनी प्रतिभूतियों का सूचीयन करवाती है किसी भी स्कंध विनिमय केंद्र के अंतर्गत, ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी की प्रतिभूतियों की विपणनशीलता और तरलता बढ़ जाती है। यदि कोई भी विनियोक्ता सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विक्रय करना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे उन प्रतिभूतियों का बहुत ही अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसीलिए उन प्रतिभूतियों की विपणनशीलता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आसानी से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को अच्छे मूल्य पर विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, दलाल की सेवाएं लेना, यानी कि जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं उनका विक्रय करने के लिए दलाल की सेवाएं आसानी से घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। यानी कि कोई भी दलाल या उपदलाल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित व्यवहार करने के लिए आसानी से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में विनियोक्ता और कंपनी दोनों को ही लाभ होता है। दोनों ही आसानी से अपनी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकते हैं, अपनी पूंजी को निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभूति के सौदों पर नियंत्रण, अर्थात विनियोक्ताओं का प्रतिभूति के क्रय विक्रय पर नियंत्रण बना रहता है। जब लिस्टेड प्रतिभूति है, सूचीबद्ध प्रतिभूति है, ऐसी सिचुएशन में उस प्रतिभूति के से संबंधित जितने भी सौदे हैं उनका एक विनियोक्ता आसानी से निरीक्षण कर सकता है, उन पर आसानी से नियंत्रण कर सकता है। किसी भी प्रकार से वो सौदों को संपादित कराना चाहे तो उससे संबंधित आदेश वो दे सकता है। तो इससे प्रतिभूति के सौदों पर नियंत्रण स्थापित होता है। नेक्स्ट देखिए, विनियोक्ताओं का विश्वास, यानी कि स्कंध विनिमय केंद्र के अंतर्गत लगातार जो प्रतिभूतियों के संबंधित सौदे हैं या क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं वो खुले रहते हैं, जिससे अंशों के क्रय विक्रय मूल्य पर विनियोक्ताओं का विश्वास बना रहता है। जब सारे सौदे स्कंध विनिमय केंद्र में होंगे सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित, तो ऐसी सिचुएशन में उनके मूल्य से संबंधित सारी जानकारी विनियोक्ताओं को प्राप्त होती रहेगी और निरंतर सौदे अनवरत रूप से होते रहते हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति में उन प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोक्ताओं का विश्वास बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा, यानी कि जब स्कंध विनिमय केंद्र में कोई भी सौदे होते हैं तो वो नियमानुसार होते हैं। इससे और साथ ही स्कंध विनिमय केंद्र विनियोक्ताओं के हितों से संबंधित कार्य करता है, उनके विनियोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखता है। यदि विनियोक्ताओं के हितों को किसी भी प्रकार से कोई आघात लगता है या उनके हितों के विपरीत कोई कार्य किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में स्कंध विनिमय केंद्र के अंतर्गत अपील की जा सकती है। स्कंध विनिमय केंद्र में इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं तो ऐसी धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाती है और विनियोक्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, करों के भुगतान में सरलता, यानी कि एक विनियोक्ता जो कि प्रतिभूतियों से संबंधित क्रय विक्रय के व्यवहार करता है, चूँकि विनियोक्ता को यदि कर चुकाना है तो ऐसी सिचुएशन में प्रतिभूति यदि सूचीबद्ध है तो उसे आयकर, धनकर,
संपत्ति कर या अन्य कर, किसी भी प्रकार का कोई भी कर हो, विनियोक्ताओं को बहुत सहायता प्राप्त होती है। आसानी से विनियोक्ता अपने करों को चुका सकता है। किसी भी प्रकार की अपनी कर लाइबिलिटी जो भी है, कर दायित्व है, उनको एक विनियोक्ता पूरा करने में सक्षम रहता है। नेक्स्ट देखिए, साख में वृद्धि। एक कंपनी जब भी अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवा देती है किसी भी स्कंद विनिमय केंद्र में, यदि वो लिस्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी की साख में वृद्धि हो जाती है। कारण एक स्कंद विनिमय केंद्र जब भी किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का लिस्टिंग करेगा, सूचीकरण करेगा, ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के क्रय विवरण का, उस कंपनी की आर्थिक दशा का, उस कंपनी की बैलेंस शीट का, जो पिछले 5 साल की बैलेंस शीट है या पिछले 5 साल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस कंपनी के, उसके बहुत अच्छे से गहन जांच करेगी स्कंद विनिमय केंद्र। और जब इस प्रकार से गहन जांच की जाएगी और उस जांच में यदि वो कंपनी सही होती है, उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स है सही प्राप्त होती है, तो ही उस कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, अन्य परिस्थिति में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब सूचीबद्ध हो जाती है तो उस कंपनी की प्रतिभूतियों की साख में वृद्धि हो जाती है, उस कंपनी की स्वयं की साख में वृद्धि होती है और उस कंपनी की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आसानी से हो जाता है। उस कंपनी की प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित कंपनी की साख में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के स्वामित्व में वृद्धि। देखिए, सूचीयन से एक कंपनी के स्वामित्व का विस्तार होता है, स्वामित्व में स्थायित्व आता है, सुरक्षा और विकास की संभावनाएं कंपनी की बढ़ जाती है। यानी कि जब एक कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हो जाती हैं तो आसानी से उस कंपनी की प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में स्थायित्व आएगा। बाजार मूल्य में जब स्थायित्व आएगा तो उस कंपनी की ख्याति में वृद्धि होगी। जब कंपनी की ख्याति बढ़ती है तो उस कंपनी की विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। कंपनी आसानी से अपनी अतिरिक्त व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त पूंजी आसानी से प्राप्त करने योग्य होती है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, कंपनी के स्वामित्व में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी की ख्याति में वृद्धि। देखिए, जब एक कंपनी की प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में स्थायित्व रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, ऐसी सिचुएशन में विनियोक्ताओं का विश्वास ऐसी प्रतिभूतियों में बना रहता है और जब विनियोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है तो ऐसी प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है और कंपनी की ख्याति में वृद्धि होती है। नए विनियोक्ताओं का आकर्षण बढ़ता है कंपनी की तरफ, वो ऐसी कंपनी की प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि करते हैं और जो संस्थागत विनियोक्ता हैं वो भी, उनका आकर्षण भी बढ़ता है, वो भी कंपनी की प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि करते हैं, जिससे कंपनी का राष्ट्रीय महत्व बढ़ता है, राष्ट्रीय पहचान बनती है कंपनी की। और जब इस प्रकार से कंपनी की प्रतिभूतियों का महत्व बढ़ेगा, राष्ट्रीय पहचान स्थापित होगी, तो कंपनी की ख्याति में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, निगमीय प्रक्रियाओं का पालन करना। यानी कि सूचीयन के कारण एक कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन कब हो सकता है? जब वो कंपनी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक कंपनी को जब सूचीयन कराना होता है तो उसे उस स्टॉक विनिमय केंद्र या सेबी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अधिनियमों या प्रावधानों का पालन या उसकी जितनी भी प्रोसेस है, आदेश हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन हो जाता है तो उस कंपनी को इन सभी निगमीय प्रक्रियाओं, नीतियों, अधिनियमों, प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और कंपनी जब इन सब का पालन करती है तो ऐसी सिचुएशन में विनियोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है, विनियोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं भी कम हो जाती है और कंपनी की साख में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये सारे लाभ एक कंपनी को प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं हम, सूचीयन से एक कंपनी को क्या हानि हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूचीयन से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग। देखिए, कंपनी यदि अपनी प्रतिभूतियों का सूचीयन कराती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहला सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, यानी कि जो स्पेक्यूलेशन है उसको एनकरेजमेंट मिलता है। यानी कि सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों के अंशों में सट्टेबाजी ज़्यादा होती है। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है।
जितने भी मध्यस्थ हैं, ये लोग कंपनी के अंशों के मूल्यों को, प्रतिभूतियों के मूल्यों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इससे साथ ही ये लोग अपने लाभ के लिए, बहुत से लोग अपने लाभ के लिए कंपनी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इस प्रकार से जो रूमर्स कंपनी के बारे में गलत फैलती है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यों में फ्लक्चुएशन होने लगता है, उतार चढ़ाव होने लगते हैं, जिससे इन ऐसी प्रतिभूतियों के में सट्टेबाजी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जब इस प्रकार से सट्टेबाजी की संभावनाएं बढ़ जाती है तो उस कंपनी की ख्याति पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी कंपनी के मूल्यों पर जन विश्वास कम हो जाता है, विनियोक्ताओं का विश्वास कम हो जाता है और धीरे धीरे मार्केट में ऐसी प्रतिभूतियों की मांग में कमी होने लगती है, जिससे संस्था की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, खराब प्रदर्शन, यानी कि एक सूचीबद्ध कंपनी की यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष यदि उसकी क्षमता प्रभावित हुई है, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो उसका मार्केट में क्या होगा, ओवरऑल उसका प्रभाव खराब हो जाएगा। यानी कि प्रदर्शन में थोड़ा सा भी चेंजिंग होने पर उस कंपनी की ख्याति को बहुत बड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं, उस कंपनी की ख्याति पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसका मूल्य एकदम से कम हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो असूचित कंपनियां हैं, उनकी प्रतिभूतियों को ये सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सारी डिटेल तुरंत मार्केट में देना आवश्यक है, सेबी को देना आवश्यक है, स्टॉक एक्सचेंज को देना आवश्यक है। ऐसी सिचुएशन में जो खराब प्रदर्शन से संबंधित थोड़ी सी भी अगर डिटेल है तो वो कंपनी की ख्याति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और इस कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्य एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी ख्याति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभूतियों के मूल्यों को प्रभावित करना। देखिए, बहुत बार हमने देखा है कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के कारण जहां जन विश्वास बढ़ता है, विनियोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है, वहीं बहुत बार सट्टेबाजी की क्रियाओं के कारण बहुत जो कंपनी के मूल्यों में उतार चढ़ाव हुआ है, प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव हुआ है, या गलत कंपनी के बारे में गलत सूचनाएं प्रदान की गई है, अफवाहें फैलाई गई है, तो ये सारी बातें कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यों को प्रभावित करती है। और यदि कंपनी के मूल्य कम हो जाते हैं, प्रतिभूतियों के मूल्य कम हो जाते हैं, तो कंपनी को भविष्य में अपनी अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसे अतिरिक्त वित्त प्राप्त नहीं होगा, कंपनी की प्रतिभूतियों की मांग गिर जाएगी, मार्केट में कंपनी की साख कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सूचीबद्ध सूचीयन के कारण बहुत बार कंपनी को इन हानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा सूचीयन कंपनी का ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।